तो इसीलिए तो सीनियर कहते हैं कि आपके पास कोई प्राइमरी इनकम सोर्स होना चाहिए, उसके बाद ही आप लिटिगेशन में आओ, उसके बाद ही आप वकील बनने का सोचो। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई सच पता होना चाहिए खुद के, कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं भाई 2 लाख रुपए महीने, 4 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। भाई नहीं कमाता मैं उतना, सीधी सी बात है। इस वेलकम बैक विद दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में अभी अगर बात करूँ तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट मीडिएशन से आया हूँ। और मैं अभी वेट कर रहा था यहाँ पे साकेत कोर्ट की मेन बिल्डिंग, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था फ्रेंड का, मैं कहा आ जाए फटाफट, वो आ नहीं रहा तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। एक ना क्वेरी थी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, उस पे एक क्वेरी थी कि एक एडवोकेट जो होता है वो कितनी इनकम करता है मंथली। ठीक है, तो ये जेन्युइन सी क्वेरी है, बट आपको ये समझना चाहिए, मतलब ये कोई जॉब है या फिर क्या है, ये लिटिगेशन है। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली काम करना होता है, तो यहाँ पे कोई मंथली तो मिलने वाली है नहीं। तो आप बोलोगे कुछ तो होता होगा मंथली, क्योंकि खर्चे तो सभी के होते हैं। ऐसा तो है नहीं बिना खर्चे के कोई चल रहा है, तो खर्चे हर तरह के होते हैं। तो देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास केसेस, डिपेंड करता है कि आपके पास केसेस, जैसे किसी महीने आपके पास कोई केस आ गया तो आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, और किसी महीने केस नहीं भी आया तो वहाँ पे पैसे आपके नहीं बनने वाले, है ना। लेट सपोज, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर पैसे नहीं बनते तो क्या हमारे पास यही ऑप्शन है, यही कर सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एज एन इन हाउस काउंसिल आप काम कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हो, आप लॉ फर्म में काम कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको मंथली इनकम मिलती है। लेकिन लिटिगेशन में बात करें तो यहाँ पे मंथली इनकम नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे केसेस का आपको मिलता है। लेकिन अगर आप एज एन एसोसिएट भी काम करते हैं फिर भी आपके सीनियर हो सकता है आपको मंथली कुछ पे करते हैं। लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट आपको काम करना है तो आपको कोई पे नहीं करेगा, आपके क्लाइंट आपको पे करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके, अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आप अच्छा खासा कमाओगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है और आप किसी से जुड़े हुए भी नहीं हो, सीनियर भी आपको नहीं दे रहे, तो फिर वहाँ पे आपका कोई भी मतलब श्योर नहीं है कि आप कितने कमाओगे, और ना ही कोई बता सकता कि कितने आप कमा सकते हो, कितने नहीं कमा सकते इस प्रोफेशन में। तो मंथली अगर बात की जाए, जैसे अगर मैं अपनी बताऊँ आपको कि मैं मंथली में, अगर मैं एवरेज देखो, मेरे पास लास्ट मंथ 3 केसेस आए थे नए। ठीक है, तो मेरा 1.5 प्लस हो गया था, 1.5 लाख प्लस हो गया था लास्ट मंथ। लेकिन किसी महीने मान लो नहीं भी आता तो फिर मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, है ना। तो वहाँ पे डेट्स के पैसे आते रहते हैं, छोटे मोटे चलान वगैरह होते हैं, वहाँ से पैसे आते रहते हैं। एक दो कोर्ट मैरिज करवा दी, वहाँ से पैसे आते रहते हैं। तो ठीक है, ऐसे खर्चा चलता रहता है। मोटे पैसे किसी किसी महीने आते हैं, हर महीने नहीं आते। तो यहाँ से ये क्वेरी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो तो आप किसी पे डिपेंड नहीं हो कि कहाँ से पैसे आएंगे। आप सिर्फ क्लाइंट के बेस से आप पैसे कमाते हो, आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उससे पैसे कमाते हो आप। तो इसीलिए तो सीनियर कहते हैं कि आपके पास कोई प्राइमरी इनकम सोर्स होना चाहिए, उसके बाद ही आप लिटिगेशन में आओ, उसके बाद ही आप वकील बनने का सोचो। अगर उससे पहले आपको लग रहा है कि आपके पास कोई इनकम सोर्स है नहीं, और आपको लग रहा है इनकम सोर्स भी आपको यहीं से निकालना है, यहीं से बनाना है, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, आप किसी भी एडवोकेट से पूछो, किसी भी एडवोकेट से, वो आपको यही सलाह देंगे अगर उनको नॉलेज है तो। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ लोग मिसगाइड भी करते हैं, है ना। सही में एक्चुअल गाइडेंस हर कोई नहीं देना चाहता, जो मैंने देखा है इस प्रोफेशन में, क्योंकि हर कोई चाहता है, कोई अपना स्ट्रगल दिखाना ही नहीं चाहता इस प्रोफेशन में। मैं आपको सही बताऊं तो बात तो हर कोई कर लेगा कि स्ट्रगल है इस प्रोफेशन में। तुमने नहीं झेला क्या, तुम नहीं झेल रहे क्या, कोई भी नहीं बताना चाहता भाई। हर कोई सुपीरियर देखना चाहता है, क्योंकि इस प्रोफेशन में ना शो ऑफ बहुत चलती है। तो हर किसी को होता है कि अगर वो स्ट्रगल दिखा देगा तो उसको क्या ही लोग सोचेंगे उसके बारे में, ये और वो। इसीलिए मैं ये दिखावा करता ही नहीं भाई। जो सच है वो सच है, सिंपल सी बात ये होती है मेरे साथ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई सच पता होना चाहिए खुद के, कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं भाई 2 लाख रुपए महीने, 4 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। भाई नहीं कमाता मैं उतना, सीधी सी बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उतने कभी नहीं कमाता, किसी महीने हो जाते हैं उतने, किसी महीने कम रह जाते हैं। अब बात करें, मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ। देखो जेन्युइन सी चीज़ आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ। मेरे खर्चे कुछ ऐसे हैं जो बंधे हुए हैं, मैं उनसे मतलब हट ही नहीं सकता। जैसे मैं रेंट पे रहता हूँ तो वो रेंट मेरे को देना ही देना है, खाना पीना हो गया मेरा, और जो भी आने जाने का एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, जो भी व्हीकल से आता हूँ, पेट्रोल डीजल, पता नहीं बतेरी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो ये सब मेरे को निकालना ही निकालना होता है। ये ऐसा बंधा हुआ है कि ये मेरे को देना ही देना है, ऐसा तो है नहीं कि इससे मैं कंप्रोमाइज़ कर सकूँ। तो अब आप बोलोगे जब कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, ये सारी चीज़ें जब देनी ही देनी है तो कैसे मैनेज करते हो? ऐसे ही मैनेज होता है कि किसी महीने ज़्यादा आ गया तो देखो मज़े ही मज़े हैं, और किसी महीने ऐसे ही चल रहा है कि भाई किसी महीने 30-40 हज़ार में ही हो गया काम पूरा, किसी महीने 1 लाख चला गया, किसी महीने 2 लाख हो गया, किसी महीने और कम रह गया, किसी महीने 20 हज़ार रुपये पे ही रह गया, है ना? तो ऐसे चलता रहता है। जो एक चीज़ जो मैंने सीखी है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में भी काम कर चुका हूँ, ठीक है? कॉर्पोरेट के लिए भी, कॉर्पोरेट में पैसे वो पहले ही देते हैं, अच्छे पैसे देते हैं। अगर अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अरे ये जो कर रहा है वही मैं करूँगा। नहीं यार, उसके पास पैसे का है अपना बंदोबस्त, तुमको अभी पैसे की नीड है तो तुम अपने अकॉर्डिंग चलो। सिंपल सी बात ये है, तुमको ज़रूरत है तो तुम अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो, तुमको नहीं है, तुम सर्वाइव कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अपने अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आपको पैसे की नीड अभी है तो सिंपल से लॉ फर्म ज्वाइन कर लो, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लो। पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ऑन टाइम मिलते हैं। इवन आपको ज़रूरत पड़ जाए तो पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है? और इंसेंटिव कॉर्पोरेट में तो इंसेंटिव वगैरह 17 चीज़ मिलती हैं, ठीक है? तो पैसे की दिक्कत वहाँ पे नहीं होती अगर आपको पैसे चाहिए तो, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए था उस चीज़ का, क्योंकि मैं तो भाई शेयर करता रहता हूँ सारी चीज़ें, तो इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस जो था वो इतना मतलब रहा, जो मैंने सीखा अपनी कॉर्पोरेट जॉब से, दैट इज़ मेहनत, लेबर जो काम करती है ना, लेबर आपको ना लेबर बना देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार जितना काम मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ उतना काम मैं अगर अपने लिए करूँ, ऑन टाइम आपको उठना है, ऑन टाइम आपको जाना है, नहीं पहुँच रहे हो आपकी सैलरी, ठीक है? तो आप उनके लिए पंचुअल हो सकते हो, अपने लिए क्यों नहीं हो सकते? मैं तो ये सोच लेता हूँ, कंपनी पे ऑन टाइम जा रहा हूँ मैं, तो ऑन टाइम कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा? वहाँ पे बैठ के बेशक मेरे को दिखावा करना है पढ़ने का या फाइल करने का या ड्राफ्टिंग करने का, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो अपने लिए मैं बैठ के यहाँ पे पढ़ क्यों नहीं रहा, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, रील क्यों देख रहा हूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें मैंने उस जॉब से सीखी हैं कि अगर वो पैसे दे रहे हैं तो काम लेंगे आपसे। अगर आप उनको काम दे रहे हो और आप अपने ऊपर काम करोगे तो उतने पैसे आप ईजिली कमा सकते हो। ये मेरे सीनियर ने मेरे को बोला हुआ था कि खुद पे मेहनत करोगे ज़्यादा बेटर है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें ना धीरे धीरे समझ में आती हैं, एक साथ समझ में नहीं आती हैं, तो धीरे धीरे आपकी भी समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो मैं पता है क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा तब जब जो है मेरा दोस्त आ जाएगा। वो दोस्त मेरा अभी तक नहीं आया, मेरे को वहीं पे लाइब्रेरी में बोल रहा था कि मैं आऊँगा आऊँगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आया अभी तक। ये पेंडिंग ही रह जाता है ना, अगर मैं उसका वेट करता तो ये पेंडिंग ही रहता और मैं नहीं बना पाता वीडियो, जेन्युइनली नहीं बना पाता। तो किसी से ना उम्मीद मत रखना किसी भी चीज़ की, ये हमेशा याद रखना। और मैं ये सिद्धांत फॉलो करता हूँ, लेकिन समहाउ आ जाते हैं हम किसी की बातों में। क्योंकि मेरा फ्रेंड था, वो भी एक यूट्यूबर है ना, वो भी एक वो भी मतलब वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, तो उसका भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, है ना? तो मैं उसी का वेट कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरे वीडियो बनाएंगे हम दोनों, मैं कहा ठीक है भाई साथ में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो अभी तक नहीं आया और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सो यही है, उम्मीद किसी से मत रखो, बाकी सब कुछ ओके रिपोर्ट है, करते रहो बढ़ते रहो। अभी मैं चैम्बर में जा रहा हूँ, 3:30 बज रहे हैं, एंड लेट्स सी आगे और क्या करने वाला हूँ मैं। बाय बाय, सी यू लेटर। एक गड़बड़ होगी मेरे से। मेरे सीनियर ने मेरे को बोला था मैं मीडिएशन में जाने से पहले कि एक ना फाइल मेरे को पकड़ा देना, ठीक है? सुबह सुबह ही 10 बजे करीब कि मैं कोर्ट में हूँ, मेरे को ना फाइल पकड़ा देना। और मैंने बोल भी दिया कि ठीक है सर मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में आपके पास। और मैं समहाउ वो भूल गया फाइल। अभी जस्ट मेरे को कॉल आया सर का कि क्या हुआ, फ्री नहीं हुआ अभी तक, फाइल नहीं दी, मतलब ये क्या हुआ? तो आई वॉज लाइक सर मैं ध्यान से उतर गया, मैं मीडिएशन में चला गया, फिर एक दूसरे मैटर में चला गया, तो मेरे को उस वजह से ध्यान नहीं रहा। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है वो गुस्सा हो गए हैं तो मतलब कई बार चीज़ें क्या होती है कि ध्यान नहीं रहती। अभी आपको दिखाऊं, एक एडवोकेट है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस आ भी रहा है। एक एडवोकेट हैं जो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप देख सकते हो सामने, ये जो है वीडियो बना रहे हैं, सामने एक बंदा वीडियो बना रहा है, दूसरे वाले रील्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसा मतलब सही है, मेरे को लगता है कि अगर कोई वीडियो बनाता है तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं कहा हाँ यार होना भी चाहिए। अगर कोई वीडियो बना रहा है उसकी तरफ देख रहे हैं सभी, तो मेरे को ना अजीब सा लगता है। लेकिन जब वीडियो बनाते हैं सभी लोग और
मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है कि यार सही है यार, मतलब अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे है और अच्छी भी बात है, बनानी भी चाहिए, क्योंकि इससे कनेक्शंस भी बिल्ड होते हैं, सारी चीज़ें विन विन सिचुएशन होती है, इसमें नुकसान तो कुछ होता नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं जा रहा हूँ अभी चैम्बर में वीडियो बनाने में मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी मेरी उतनी एजिटेशन दूर हुई नहीं है। मैं अभी भी बेशक यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मैं मेन बिल्डिंग के सामने अभी वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे भी वीडियो बनाने में थोड़ा मेरे को लग रहा है, ठीक है, अजीब सा लगता है मेरे को, क्योंकि ये मतलब मैंने ब्लॉग टाइप से कभी किया नहीं। मैं एजिटेशन भी अपनी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ सभी के सामने, क्योंकि वीडियो बनाना एक डिफरेंट टास्क होता है सभी के लिए, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं जा रहा हूँ अभी चैम्बर, फिर आपको मिलता हूँ बाद में, ठीक है। भाई भाई कोकटा की टीम आई थी पूरी की पूरी साकेत कोर्ट में, मैं यहीं पे था, तो चेतन मेरे पास कॉल करता है, जो कोकटा में ही है, क्योंकि कोकटा के मैटर देखे हुए हैं पहले मैंने, इसीलिए उसका कॉल आया था, क्योंकि एक बेलिफ अपॉइंट होना था, तो उस बेलिफ को लेके ये लोग गए थे, पूरी की पूरी टीम। जब लौट के आए तो इनको लगा कि मैं साकेत कोर्ट में ही होऊंगा, तो चेतन ने कॉल किया लंच के लिए। अगर टाइम की बात की जाए तो 3:30 बज रहे हैं अभी, तो अभी लंच के लिए कॉल किया था, तो मैं गया, अभी लंच करके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ में वीडियो बनाने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए वीडियो मैंने साथ में बनाई नहीं। तो अभी जस्ट लंच करके आ रहा हूँ मैं उनके साथ भी, उससे पहले भी मैं लंच कर चुका था ऑलरेडी, बट स्टिल उन्होंने भी करा दिया, सो अभी हैवी सा हो गया। हेलो, मैं पता है क्या सोच रहा था, जैसे कि मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी थी, तो वहाँ का मैंने बताया कि पेमेंट ऑन टाइम मिल रहा है, पैसा अच्छा खासा मिलता है। आपको अगर पैसे की दिक्कत है तो वहाँ मतलब उस जॉब के साथ पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस जो देते हैं, जो काम वो करवाते हैं, किस तरह से वो काम करवाते हैं, कैसे वो मोटिवेट करते हैं काम को लेके, उस सब चीज़ के बारे में ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि यार इतना स्ट्रेस रहता है, कसम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ये लगता है कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये सब, मतलब किस लाइन में आ गया मैं, क्यों आ गया उस लाइन में, है ना। तो ये सब लगता है, लेकिन पैसा उन चीज़ों को छुपा देता है कहीं ना कहीं तक, क्योंकि आपको पैसे की नीड होती है, इसीलिए आप मजबूरी में करते हो, सुनते हो सारी चीज़ें सीनियर्स की या किसी की भी, है ना। तो मैं डेफिनेटली किसी वीडियो में मैं बताऊंगा प्रॉपर फ्रेम करके कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कॉर्पोरेट जॉब में, कितने पैसे मिलते थे, एग्जैक्ट बताऊंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने में कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि जो है सो है, सीधी सी बात ये है, जो है सो है। तुमको पता होना चाहिए एक्चुअली कि मतलब कॉर्पोरेट में कितना मिलता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। मैं एक NBFC में था, ठीक है, कोक्टा नाम है उसका, मैं नाम भी बता देता हूँ आपका। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि मैंने कब से ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना जो है प्रपोजल लेटर अपलोड किया हुआ है लिंक्डइन पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। वैसे मैं सारी चीज़ें यहीं पे बता दूँगा, बाकी अगर लिंक्डइन पे हो तो आप देख सकते हो मेरा नाम सर्च करके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब अगर टाइम की बात करूँ तो 5 बज रहे हैं अभी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ जिम, उसके बाद निकलूँगा घर पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो मेरे को, मैं कमेंट का कोशिश करूँगा, रिप्लाई दूँगा। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं, कल मिलते हैं, क्योंकि अब मैं रेगुलर मतलब वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल मिलते हैं, बाय।